So number of cell is equals to 1. Representation is going to be K cell. N की वैल्यू 2, K L cell. L M की वैल्यू L की वैल्यू 3 तो M shell है ना, ऐसे आप पढ़ते जाओ. K L M N O P 4 N 5 O ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन K की वैल्यू के लिए. अब नेक्स्ट आता है इसमें नंबर ऑफ. ये क्या हो गया, एक तरह से सोसाइटी नंबर हो गया है ना. ए सोसाइटी, एल सोसाइटी, एम सोसाइटी है ना, लाइक दिस. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन. नंबर ऑफ सब सेल. सब सेल का मतलब हो गया बिल्डिंग नंबर है ना. नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, इन लेट्स से इन ए सेल, दैट इज इक्वल्स टू एन. एक सेल में कितने सब सेल होंगे, दैट इज इक्वल्स टू एन. तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे शेल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सब सेल एंड नेम ऑफ सब सेल. तो n की वैल्यू, जैसे नंबर ऑफ n की वैल्यू 1 है, दैट इज k शेल. तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल कितने आएंगे, n के बराबर 1, और उसको क्या बोलते हैं, s. n की वैल्यू 2 होगी तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितने आएंगे, 2. कौन कौन से, s एज वेल एज p. n की वैल्यू 3 आएगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल आएंगे, 3. तो क्या होंगे, s p d. n की वैल्यू 4 आएगी तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स 4 हो जाएंगे. नंबर ऑफ सब सेल्स किसके बराबर होते हैं, इक्वल्स टू. यहाँ पे लिखना चाहिए था इक्वल्स टू. सब सेल इज इक्वल्स, नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल्स टू n है ना. सो दैट इज n इक्वल्स टू 4 के लिए टोटल वैल्यू कितनी आएंगी, 4. सो दिस इज s p d f. समझ में आया. n की वैल्यू 5 हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सब सेल 5, s p d f g ऐसे चलता जाएगा, h i. ठीक है, ओनली f तक है अभी हमारे लिए फिल्ड हुए हैं f तक. तो ये मैंने आगे बता दिया कैसे भरेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो s है, मतलब बिल्डिंग नंबर, जैसे सोसाइटी जो है k, ये क्या है, k शेल, l शेल, m शेल, लिखते जाओ है ना, n शेल, o शेल, ऐसे. जो k सोसाइटी है उसमें कितने सब सेल्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, एक. और वो बिल्डिंग कैसी है ना. यहाँ पे शायद आपको शेप वगैरह मैंने बता दिया था ऑर्बिटल्स का, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, ये बता दिया है ना. हाँ सर. हाँ हाँ सर. हाँ सर. इसका मतलब क्या है कि के सोसाइटी है उसमें एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग कैसी है, स्फेरिकल है ना. मतलब जो वहां पे जो घर के शेप हैं, उनके घर के शेप कैसे हैं, स्फेरिकल. एल करके जो सोसाइटी है उसमें दो बिल्डिंग है, एक स्फेरिकल है और एक है ना डम्बल शेप वाली है. एम जो सोसाइटी है उसमें तीन बिल्डिंग है, एक एस है, स्फेरिकल है, और एक डम्बल है, सिंगल डम्बल है, और एक डबल डम्बल है. 4 है तो उसमें एसपीडीएफ है. ऐसे समझ में आ रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, इमेजिन कर सकते हो है ना कि घर एक सोसाइटी, उसमें एक है ना स्फेरिकल है, और उसमें बाकी दूसरी बिल्डिंग कैसी है, स्फेरिकल ऐसे डम्बल वाली है, एक फ्लोर पे, फिर दूसरे फ्लोर पे, ऐसे लाइक, राइट, काइंड ऑफ, यू कैन इमेजिन. नाउ नेक्स्ट आता है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. जो सेल्स होते हैं, सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स आर कॉल्ड सब सेल्स ना, ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड सब सेल्स है ना. सॉरी, groups of similar orbitals.
आर सबसेल, है ना। जैसे ग्रुप्स ऑफ फ्लैट्स आर गोइंग टू बी ए बिल्डिंग, या ग्रुप्स मतलब अगर हम ये बोलें कि एक फ्लोर पे एक ही बिल्डिंग है, एक ही फ्लैट है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ फ्लैट्स आर गोइंग टू बी अ बिल्डिंग, तो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल्स आर सबसेल। तो उस हर बिल्डिंग में क्या है, फ्लैट्स हैं, वैसे क्या हो जाए हर सबसेल में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell is equals to n square. Number of orbital in a cell is equals to n square. तो जो भी वो सेल के का वैल्यू होगा, n की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो दैट मीन्स यू कैन राइट यहाँ पे hence number of cell, number of subcell, number of orbital. Number of subcell is equals to n, number of orbital is equals to n square. तो यहाँ पे जैसे n इक्वल्स टू 1 है, तो उसमें कितने आएंगे, 1 सेल, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। n की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे क्या है, 2 सबसेल। 2 सबसेल्स कौन कौन से हैं, राइट, S and P, है ना। ये 1 सबसेल कौन सा है, दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 1 सबसेल को, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, 1s। यहाँ 2 है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2s 2p, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने जाएंगे, 4, n स्क्वायर। n की वैल्यू 3 होगी तो क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे 3 क्या मिलेंगे हमें, 3s 3p 3d, कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल। n की वैल्यू अगर मान लो 4 हो जाएगी, तो ये कितने जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेल 4, क्या कौन कौन से होंगे, 4s 4p 4d 4f। किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, ठीक है। n की वैल्यू 1 के लिए कितने नंबर ऑफ सबसेल्स होते हैं, एक, वो कौन सा होगा, s ही होगा केवल, तो उसका नाम क्या होगा, 1s, है ना। n इक्वल टू 2 के लिए s and p दोनों हो सकते हैं, तो उनके नाम क्या होंगे, 2s 2p। 3 के लिए 3s 3p 3d। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, n स्क्वायर, तो 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, ऐसे ही 5 के लिए 25, ऐसे चलता जाएगा। क्या होगा, 5s 5p 5d 5f 5g, that is going to be 25। so now कोई प्रॉब्लम, now number of, sorry orbital में कर दिया, number of electrons, maximum number of electrons in a cell, that is equals to 2n square। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एक सेल में आ सकते हैं वो है 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर मान लो हमने लिखा होता है यहाँ पे जगह नहीं है, so you can understand we will multiply it by 2, ठीक है। तो इसको बस ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से याद रख लेते हैं। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है which is given by Bohr, that is nh by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम इन एनी ऑर्बिट, ये हमने बोर उसमें पढ़ रखा है, that is equals to nh by 2 pi। now this is first quantum number। तो एक तरह से ये क्या बता रहा है कि कितना दूर है यहाँ से सेंटर अपना न्यूक्लियस से कितना दूर है इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें पता चल रही हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, चाहिए यस नो, आ रहा है समझ में, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। नाउ
दूसरा है, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर is represented as L। ठीक है, अब L जो है वो क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है समझते हैं। तो L हमने अभी देखा है, यहाँ पे क्या बता रहा था L, ये SP है ना। सो दिस इज गोइंग टू टेल अस शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज गोइंग टू टेल अस शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताएगा L? दैट इज गोइंग, ये प्रपोज किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड। ठीक है, ये दो है ना, पहला वाला बोर, ये सोमरफील्ड है। नाउ दिस टेल्स अस शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ऑर्बिट। ठीक है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताएगा। तो जैसे हमें पता है, अगर एस सब सेल है तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल। ठीक है, तो एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। पी सब सेल के लिए, पी सब सेल है डम्बल शेप, एल की वैल्यू क्या है? 1। डी सब सेल के लिए दैट इज डबल डम्बल, एल की वैल्यू 2। एफ के लिए, एफ का शेप लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज 3। राइट, तो ये एल की वैल्यूज आ गई। एल की वैल्यूज का रूल क्या है? रूल है एल की वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, वैल्यूज ऑफ, रूल क्या है यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यूज ऑफ L can be in a shell equals to 0 to n-1। तो जैसे, तो फिर से समझ लेते हैं, अगर n की वैल्यू, यहाँ पे L लिख रहे हैं, n की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, सो 0। n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 का मतलब क्या है? S। 0 मतलब क्या है? S। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1s। n की वैल्यू 2, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 and 1, मींस S and P। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 2s 2p, है ना। बिल्डिंग नंबर 3 मतलब, सॉरी, सोसाइटी नंबर 3, सोसाइटी नंबर 3 में कितनी बिल्डिंग्स हो सकती है? 3, 0 1 and 2, S P and D। तो ये क्या हो गया? 3s 3p 3d। तो ये समझने वाली बात है। तो अगर कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 5d लिखा हुआ है मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा 5 का मतलब क्या है? n वैल्यू इज 5 और d वैल्यू इज, दैट इज l वैल्यू इक्वल्स टू 2। समझ में आया? कोई भी बात लिखी हुई है आप समझ सकते हो, ऐसे कोई भी ऑर्बिटल लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। 5d लिखा हुआ है हमने, लेट्स से 5d x y, अभी ये x y आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू हो जाएगा 5, n इक्वल्स l इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ऐसे देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू गिव्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या दे रहा है? सब सेल एजीमुथल क्वांटम। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बार बार हम यही बात समझ रहे हैं कि देखो भाई, एक n इक्वल्स टू 1 के लिए सब सेल भी 1 है और उस सब सेल का नाम क्या है? 1s, मतलब। ठीक है, फिर 2 है, 2 के लिए कौन कौन से सब सेल्स हो सकते हैं? 2s एंड 2p। 3 के लिए 3s 3p 3d। ऐसे हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है तो कहते से यस। कोई डाउट है? कोई बता नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा कोई? नहीं सर। नो सर।
ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। तो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, दैट इज 2l + 1। ये कितने होते हैं, 2l + 1 होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेल और यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर मेरा सबसेल है, लेट्स से ये जो है एस सबसेल है, एस सबसेल का मतलब क्या है, l = 0। ऑर्बिटल कितने जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 0 पुट कर दो, दैट इज 2l + 1, तो 1। तो इसका मतलब क्या है, एस सबसेल में हमेशा एक ही ऑर्बिटल आएगा। अगर p है तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 1, 1 पुट कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। d है तो l की वैल्यू 2, 2 पुट कर देंगे तो कितना आएगा 5। f है तो l की वैल्यू 3, 7। d है तो l की वैल्यू 4, 9, ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लो अगर n की वैल्यू भी लिखी होती, n l m, मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो देखो दो बातें हैं अभी तक जो हम समझ रहे हैं, एक है नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, और एक है उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, k शेल। n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l इज 0 to n - 1, तो कितना आएगा 0, दैट मीन्स s। जीरो का मतलब क्या है, s, और ये क्या बता रहा था, 1s। हाउ मेनी ऑर्बिटल, s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो गया, तो n की वैल्यू 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए, 1। n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 and 1। 0 का मतलब क्या है, 2s यहाँ पे, इसका मतलब है 2p। l की वैल्यू 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। 1 + 3 = ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 + 3 = 4। 2 के लिए n², देखो ये हमने n² आंसर लिखा था पहले। n की वैल्यू अगर 3 होगी मान लो, राइट, सो वी आर गोइंग टू गेट 0, 1 and 2। तो ये हो जाएगा 3s, 3p, 3d, एंड देन 0 के लिए मतलब l की वैल्यू 0 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, d के लिए कितने आते हैं, 5। So if you are going to add 1 + 3 + 5, then it is going to be 9, and similarly you can see for 4, it is going to be 16। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार दिख के ये याद हो जाए। So this is going to be 1, 3, 5, 7। 1 + 3 + 5 + 7 is equals to 16। समझ में आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल भी निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल भी देख लिया। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो यहाँ तक तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बार बार पूछ रहा हूँ मैं, फिर बाद में मत कहना कि सर नहीं समझ में आया। फिर है नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। maximum number of electrons in a subcell,
तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 2l+1, तो 2 × 2l+1 ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल। चलो आगे। अच्छा, एक और है इसमें, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। Orbital angular momentum, that is actually capital N, it is given by h by 2 pi under root L into L+1. So hence for s orbital capital L equals to, है ना, यहाँ पे L की वैल्यू आप क्या डालोगे? 0 डालोगे, तो ये क्या आ जाएगा? 0, है ना। 0 × 0, 0 × 1 is 0, फिर ये सब 0. For let's say p orbital, then it is going to be L equals to, if you are going to put 1, तो यह कितना हो जाएगा? 1 × 2, तो √2, तो h by 2 pi √2. जैसे फॉर d ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? L की वैल्यू, तो 2 × 3 √6, h by 2 pi √6, लाइक दैट यू कैन राइट। ठीक है, ये आ गया आपका। शेखर, बार बार क्या हो रहा है? आप ना वीडियो ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो? ठीक है, चलो ये यहाँ तक समझ में आया। ये L की वैल्यूज डाल दी, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब बात आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो m ये बताता क्या है? दिस गिव्स, इट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है? ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज गिवन बाय मेजरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, values of L, m, values of m minus L2 plus L including 0. in bracket total 2l+1 values. तो ये जो 2l+1 थे, ये क्या, ये एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, सबसेल और ऑर्बिटल में अंतर क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल को सबसेल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल अगर आ गए तो ये क्या हो जाएंगे? सबसेल बन जाएगा। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल है हम देख चुके हैं, दैट इज 2l+1, जो कि यहां से आ रहा है। वैल्यूज ऑफ m क्या हो सकता है? -L2 + L इंक्लूडिंग 0। समझ लेते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ n l m, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू -L2 + L। तो 1 0, तो m की वैल्यू फिर 0 ही आएगी। 1 के बाद आया 2, n की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 and 1। 0 के लिए 0 और 1 के लिए 3 वैल्यूज आएंगी, -1 0 +1। ठीक है, नाउ दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग 1s, मतलब ये इसमें एक ही है। 1s सबसेल बोल लो चाहे 1s ऑर्बिटल बोल लो, डजंट मैटर, 1s।
0 मतलब 2s। अब ये -1 0 और +1 क्या बताते हैं, तो इनके नाम है। तो 0 जो है वो pz से रिप्रेजेंट होता है हमेशा। -1 को आइदर यू कैन रिप्रेजेंट बाय px और यू कैन रिप्रेजेंट बाय py। सो +1 कैन, अगर ये px है तो ये क्या हो जाएगा py, ये py है तो ये क्या हो जाएगा px। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो 2px 2py 2pz 2px 2py वो 2py। px वाले नहीं समझा, px py हाँ, जैसे मान लो p ये 3 ऑर्बिटल है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो जो बीच वाला है वो pz है, फिक्स है। तो अगर ये px होगा तो ये py होगा, ये px है तो ये py है, ये py है तो ये px हो जाएगा। ये लिखा है -1, इसका 0, इसका +1। समझ में आया तरंग? हाँ सर। ठीक है। अब n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू 0 1 2। 0 के लिए तो 0 ही आएगा, है ना। दिस इज 3s। 1 के लिए फिर ऐसे ही -1 0 एंड +1, तो ये क्या आ जाएगा 3px 3pz, मान लो 3py, ऐसा हमने मान लिया। लेट्स सी नाउ दिस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, so you will be getting -2 -1 0 +1 +2। तो ये 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, dz²। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dz² को। बाकी ये सब कुछ भी हो सकते हैं, ये 0 फिक्स है। 0 is going to be dz²। now this could be dxy, this could be dyz, this could be dzx, this could be dx² -y², could be anything। तो ये हो जाएगा 3 3 3 3। बट दिस इज फिक्स है ना, ये रेफरेंस के लिए याद रखते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये लिख लो। अब ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर से लिख सकते हैं नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए orbital is 2 and फोर्थ हो गया आपका, फोर्थ इज गोइंग टू बी क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय s। ठीक है, और यहां पे बात होती है कि इट एक्सप्लेन्स और इट गिव्स spin of electron about its own axis। तो जैसे अपनी वी आर सेइंग कि अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और ये न्यूक्लियस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, खुद भी घूम रहा है और किसी के चारों तरफ भी घूम रहा है। सो दैट इज स्पिन। नाउ वी से व्हेन इट इज रोटेटिंग देन इट कुड बी टू टाइप्स। सो टू पॉसिबिलिटीज। So that is either it is going to be clockwise or anti-clockwise. Now
Clockwise is, let's say if it is represented by plus half, then it is minus half. अगर it is represented minus half, then it would be represented by plus half. तो ये कोई भी हो सकता है. प्लस हाफ का जो जस्ट उल्टा है वो है माइनस हाफ. तो एक तरफ की स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरी तरफ की माइनस हाफ हो जाएगी. समझ में आया? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू वी. तो अगर लीनियर मोशन में मूव कर रहा है तो m इंटू वी है. अगर सर्कुलर मोशन में या फिर किसी कर्व पाथ पे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आता है. तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहा है, तो इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम. स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? तो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखा था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम देखा है nh/2 पाई ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज h/2 पाई अंडर रूट l इंटू l प्लस 1. और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 पाई अंडर रूट s इंटू s प्लस 1, वेयर s इज प्लस हाफ, है ना. s की वैल्यू प्लस हाफ करके देखोगे तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट आती है बात, लेट्स से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जब ये स्पिन, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, राइट, तो आपने पता पढ़ा होगा सोलोनाइड. तो जब चार्ज ऐसे रोटेट हो रहा है कॉइल्स में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. वैसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है ना, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? राइट, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा. मोमेंटम लिख दिया मैंने, मूवमेंट है, ठीक है. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. दैट इज नथिंग बट under root n into n plus 2 Bohr magnet, where n is number of unpaired electron. Number of सर वो BA मतलब बार मैग्नेट. हाँ, बोर मैग्नेट, यस. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट. ठीक है, ये आ गया आपका. ठीक है सर नंबर हाँ, ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आगे हम बताएंगे वैसे, लेकिन मैं थोड़ा वो फिर एग्जांपल दे रहा हूँ. जो जैसे अगर मान लो, ग्रुप में नहीं होता 2-2. जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन लिया. जैसे मैं नाइट्रोजन नहीं लेता, अच्छे आई एम टेकिंग सोडियम लेते हैं. जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम में 11, तो आई विल राइट सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये आगे पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1s2 2s2 2p6 3s1. तो अगर 1s2 का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों है ना ऐसे पेयर्ड होंगे, एक साथ रह रहे हैं, तो एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ. पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे हो गया. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें एक ही है, तो ये. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? That is equals to 1. Now you will put 1 here over here, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 into 1 plus 2, sorry 1 plus 2, so this is root 3. 3 into 1, root 3 की वैल्यू 1.73 आ जाएगी. ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? 1 into 1 plus 2, that is root 3, 1.73 बोर मैग्नेट. ये आ गया आपका, एक एग्जांपल समझा दिया यहाँ में. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप ज्यादा समझोगे ये वैल्यू, क्योंकि आपको लिखना आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें एक आता है मल्टीप्लिसिटी, सॉरी मैक्सिमम स्पिन. मैक्सिमम स्पिन या फिर यू कैन से टोटल स्पिन, that is 1/2 into number of unpaired electron. तो जैसे अगर हम यहाँ देखें, देखो प्लस हाफ माइनस हाफ मिलके 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ एक मिलके 0 हो गया.
तो इनके कारण कुछ स्पिन आया ही नहीं, मतलब टोटल स्पिन। स्पिन किसके कारण आएगा? केवल इसके कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, सो यू कैन राइट दैट इज 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो नाइट्रोजन होता, मान लो एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन आपको नहीं पता है, मैं अब लिख के बता रहा हूँ। 2p3। नाउ यू विल स्टार्ट फिलिंग 1 2 1 2 1 2 3, ऐसे फिल करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्पिन क्या हो जाएगा? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। 1/2 इंटू 3, तो 3/2। अब मैक्सिमम स्पिन से क्या मिलता है हमें? मल्टीप्लिसिटी, and that is defined as 2s plus 1, where s is total spin। तो बस आप यहाँ पे टोटल स्पिन की वैल्यू डाल दोगे तो आपको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गए आपके क्वांटम नंबर। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहां तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो फिर से पूछ लो। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे एक एग्जांपल दे रखा है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिन, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ऐसे दे रखा है। आपको दे रखी होंगी, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ सेकेंड n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2, है ना, लेट्स से s की वैल्यू -½ आपको यस और नो बस लिखना है, तो करते जाओ। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, s की वैल्यू +½ फोर्थ, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू मान लो 1, m की वैल्यू 2, s की वैल्यू +½ फिफ्थ से n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू, अच्छा, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ बताओ इनमें से कौन कॉन्सेप्ट नॉट पॉसिबल है? मल्टीपल आंसर।
क्या बात है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई बता नहीं रहा है। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो क्लास बंद कर देते हैं। चलो ठीक है, क्लास ओवर। क्वांटम नंबर सर बता दीजिए। सर ये बता वाला दिया। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो सर, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? किसी ने कुछ बोला ही नहीं मुझे, मैं कैसे बताऊं? अकेले तुम बोल रहे हो, बाकी कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं 4 बार पूछ रहा हूँ। को नहीं पढ़ने का मन है तो बता दो मुझे। मैं भी अपनी एनर्जी लगा के फायदा नहीं है मुझे। हमने रूल बताए हुए हैं ना, एन की वैल्यू के लिए एल की वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, एन की वैल्यू 3 के लिए सोचो, एल की वैल्यू 2 आ सकती है या नहीं। तो 0 to n-1 होता है, एल की वैल्यू आ सकती है, यस और नो? यस सर। हाँ। अब n की वैल्यू 2 के लिए m की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग 0 आ सकती है। s आइदर प्लस हाफ होगा माइनस हाफ होगा, डजेंट मैटर। तो ये हो गया सही है। n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, तो यही गलत हो गया। n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 2 तक पॉसिबल है, तो दिस इज रॉन्ग। n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 0 आ सकती है, जी आ सकती है। 0 to n-1 होता है। यस सर। 0 के लिए m की वैल्यू 1 आ सकती है, नहीं। 0 के लिए m की वैल्यू 0 ही होगी, तो ये नहीं। बस यही करना था आपको, चेक करना था। 4 के लिए 1 किसी ने कुछ बताया नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए मुझे। और पढ़ने का मन नहीं है तो बता दो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बस पढ़ाता रहूं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई ऑलवेज आस्क, समझ में आया, समझ में आया। 10 बार पूछता हूँ मैं। आप बताते रहो मुझे, अगर नहीं आ रहा है मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं और फिर कहोगे कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, फिर मुझे लगेगा आप सिंसियर ही नहीं हो। तो ऐसे लोगों की एक बार बात सुनी जा सकती है, दूसरी बार बात सुनी जा सकती है। यू कैन नॉट एंटरटेन दोज पीपल हु डज नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तुम खुद बताओ, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता हो, तुम मुझसे जाके 4 बार बात करोगे, बोलोगे? यस और नो? कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, राइट? देन वुड यू हेल्प देम? वुड यू हेल्प दोज पीपल? उन्हें अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उनकी बात सुनोगे? हाँ ना बोलो। नो सर। नहीं सर। हम्म। नो सर। फिर नो सर। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा, मैं कुछ क्या बोलूंगा उस टाइम पे? बीइंग ए टीचर आई विल से ट्राई अगेन, बस। मेरा काम खत्म वहीं पे। और आपको फिर जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, वो तो मैं, आप बोल नहीं रहे हो क्लास में, सबसे पहले मैंने बोला। हर बार पूछना पड़ता है इस क्लास में, ऐसा लगता है जैसे धक्का दे के पढ़ा रहे हो, है ना? पढ़ने का किसी का मन नहीं है, बस धक्का दे के बस पढ़ा दो कैसे भी। तो ऐसा क्यों पढ़ना है भाई? चलो आज की क्लास ओवर है यहाँ पे, ठीक है? थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। मेरे को तो जब तक आप लोग ऐसे ऐसे मुझे धक्का देना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ाने का। तो ठीक है भाई, है ना? एंड नेक्स्ट क्लास में ये आप कर लेना। जितना जितना आप दूर भागोगे सब्जेक्ट से ना, उतना सब्जेक्ट आपसे दूर भागेगा, इतना समझ लो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि somebody is going to be very sincere with you and being when you are insincere। मैं आपके पीछे पढ़ा रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा है ना? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मैं भी दूर भाग जाऊंगा। मैं मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनाया जा रहा तो मैं जबरदस्ती आपके पीछे नहीं पढ़ने वाला हूँ। सर वो क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? इसमें मैंने ये बोला कि एल की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। और m की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L। बस इतना ही चेक करना है।
n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 1 हो सकती है, जी हो सकती है। 1 के लिए 2 हो सकती है, n की वैल्यू नहीं हो सकती है, फिर रॉन्ग है। n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है। l की हाँ वैल्यू सर 0 हो के लिए m सकते। की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है, तो ये सही है। इस पे क्वेश्चन आया है, कई यस बार सर। आया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ कॉन्सेप्ट। इस पे सर, फिर वो प्लस हाफ माइनस हाफ का कुछ नहीं हो हाँ, सकता है? उसका कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आइदर कैन बी प्लस हाफ और आइदर इट कैन बी माइनस हाफ। ठीक है। सर कैन वी से लाइक जीरो की m की वैल्यू हमेशा लेस देन l तो होनी चाहिए फिर वो m। सिर्फ एल एन एम पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, ये वैल्यू आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है ना। n की कोई भी वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 हो सकती है। तो n की वैल्यू अगर 4 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 3 तक आएगी। मतलब n should be always greater than l। हाँ, यही तो हम इतनी 2-3 बार मैंने कहा कि मैं 2-3 बार लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यही वाला टेबल हमने n l वाला टेबल 2-3 बार बनाया है ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या आ सकती है, n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या आ सकती है, फिर l की वैल्यू के लिए m की वैल्यूज क्या आ सकती हैं, ये भी बताया कई बार, 2-3 बार ये भी बताया। तो ये इसका रिप्रेजेंट मतलब यही है कि आप बार बार अगर देखोगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। समझा सर। जब पढ़ने का मन हो तो बताना, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते, ऐसे ही अटेंशन से पढ़ोगे तो फिर बाद में मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी कि मैं आपको समझाऊंगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मन में नहीं हो तो अभी मना कर दो कि सर ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे फ्रेश मूड से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बेसिक है। पीरियोडिक टेबल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 8-10 चैप्टर हैं जिनमें ये चीज आएगी, और कई बच्चों को यही नहीं आ पाता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिंदगी भर गलतियां करते रहते हैं। पढ़ाऊं अभी या नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाओ सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। ठीक है। सर तो इलेक्ट्रॉनिक लाइक 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद पढ़ा सकते हो, हम लोग फ्रेश हो ना होगा। 10 मिनट्स का ब्रेक लो भाई, 5 मिनट का नहीं, आराम से जाओ, जो कुछ करना है करके आओ, फिर बाद में बात करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक है, चलो। थैंक यू सर। ओके, हो गया। चलो लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें कि जो हम स्पीसीज देख रहे हैं, राइट, वो कैसी है। तो इसमें है एनर्जी, तो इसमें पहली बात आती है एनर्जी डायग्राम। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? हुआ है नहीं सर, सर। मेरे इधर हुआ है। अरे यार। तो फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट, इसमें पहली बात आती है एनर्जी डायग्राम। इसमें एनर्जी डायग्राम है फर्स्ट फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। For uni electronic species, let's say example, let's say हाइड्रोजन, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, ये हमने देखा था है ना, एक्सेट्रा, बोर मॉडल। तो फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस एनर्जी है वो 10 वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, एन सर वैल्यू। उन एग्जांपल्स सर में वो क्या लिथियम है प्लस नहीं होगा? लिथियम का? हीलियम प्लस 2, लिथियम 2 प्लस आयन, ये सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ओके एनर्जी हाँ। जो है वो एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, एन स्क्वायर के बराबर है ना एनर्जी, राइट, वी हैव सीन। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो 1s की, है ना, अगर मान लो ये n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ n इक्वल्स टू 1 पे ये क्या है 1s, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पे क्या है 2s 2p, इन सब की एनर्जी बराबर है। n इक्वल्स टू 3 पे क्या है 3s
3p 3d, इन सब की एनर्जी बराबर है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल्स टू 2p, 3s इज इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d। से n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, है ना, 4s 4p 4d एंड 4f, राइट। सो 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी बराबर है ये सब। तो एक टर्म आता है डीजेनरेसी, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। तो डायग्राम बना। तो यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आप देखो तो n की वैल्यू में जितने भी ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल्स टू 1 degeneracy is going to be 1, n equals to 2 which is going to be, let's say, first excited state, है ना सर। हाँ, वो डायग्राम दिखाओ ना जरा। डायग्राम कुछ नहीं है, 4 लाइनें खींचो, सर n n equals to 1 स्क्वायर के है हिसाब ना। से लिखते जाओ, इधर एनर्जी है, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 1, नाउ यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो n इक्वल्स टू 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो n इक्वल्स टू 1 में ही होगा, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। n इक्वल्स सर टू 1 क्या हो जाएगा, डीजेनेरेसी मतलब क्या होता नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी ना, है? इनकी एनर्जी सेम है। तो 2s में हाँ, कितने ऑर्बिटल है, जैसे एक, 2p में कितने ऑर्बिटल है, 3, एक है ना, 2s में 1 2p में 3, सेकंड जी। 3s में 1 3p में 3 3d में 5, इन सबको जोड़ दो, सबकी एनर्जी बराबर है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। n इक्वल्स टू 2 के लिए डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 4। n इक्वल्स टू 3 के लिए मान लो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 9। ऐसे किसी ने पूछ लिया, मान लो एग्जांपल, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ nth excited state in हाइड्रोजन एटम, मान लो ये पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1 स्टेट, और हर स्टेट में कितने ऑर्बिटल हैं, तो डीजेनरेसी इज इक्वल टू nth स्टेट का डीजेनरेसी क्या होता है, n², तो n+1 का कितना हो जाएगा, n+1², तो डीजेनरेसी कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? सर 1 मिनट लिख लेता हूँ। इसमें देखो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब n+1 स्टेट हो गया, ये बात समझ में आ रही है ना, बोर के हिसाब से। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, तो डीजेनरेसी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग, तो कितने होंगे, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n+1 होल स्क्वायर, तो सबकी एनर्जी बराबर है, ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी। नाउ दिस इज फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, दिस इज फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इंपॉर्टेंट है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, देयर इज n+l रूल। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is proportional to n+l value.
n plus L value is going to increase and energy of orbital is going to increase. अकेले n वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है. यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? केवल n पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स का भी देख रहे हैं. दैट्स व्हाई एनर्जी डिपेंड्स ऑन n plus L वैल्यू. n plus L वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति का मतलब ऑल एलिमेंट्स. एग्जांपल लेट्स से नाउ यू कैन से लिथियम, यू कैन से बेरिलियम, कोई भी सोडियम एटसेट्रा, कोई भी एलिमेंट हो उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू n plus L वैल्यू. n plus L वैल्यू विल इंक्रीज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज. है ना? नोट, इफ n plus L वैल्यू इज सेम, है ना, इफ n plus L वैल्यू मान लो 2 के लिए सेम आ गई तो क्या होगा? ऑर्बिटल हैविंग हायर n value will be having high energy. तो फिर हम किससे देखेंगे? अगर n plus L की वैल्यू सेम है तो हम n वैल्यू से देखेंगे, हायर n वैल्यू. जैसे एग्जांपल समझते हैं. सर पर सेम कैसे हो सकता है? अभी देखेंगे ना. जैसे मान लो जितने भी ऑर्बिटल अभी हमने पढ़े हैं तो 1s के लिए, है ना, ऑर्बिटल यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे n plus L वैल्यू लिख रहे हैं. तो मान लो 1s के लिए क्या हो जाएगा? 1 plus 0 which is equals to 1. 2s के लिए 2 plus 0 that is equals to 2. 2p के लिए 2 plus 1 that is equals to 3. And 3p के लिए 3 plus 0 is also equals to 3. तो यहाँ पे क्या है? n plus L वैल्यू सेम. अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी. और यहाँ 3s लिखना था मुझे, 3s. तो 2p और 3s में 3 plus 0 3, 2p, 2 plus 1 is 3. So whichever is having higher n value will be having higher energy. So between 2p and 3s is having higher energy. अब आगे चलते हैं. 3s के बाद क्या आता था? 1 में 1s, 2s, 2p होते हैं. 3 में 3s, 3p. तो क्या हो जाएगा? 3 plus 1. So this is 4. Then 3p के बाद 3d which is 3 plus 2. Then it is 5. Now 4s, 4 plus 0. 4. अब देखो ये आपका क्या आया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 4 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिटवीन 3p, 3d एंड 4s क्या एनर्जी ऑर्डर बनेगा? n plus L वैल्यू इन दोनों की सेम है बट इन दोनों में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है? 4s की ज्यादा है. तो ऑर्डर क्या बनेगा? हेंस बिटवीन 3p, 3d एंड 4s एनर्जी ऑर्डर इज पहले 3p, फिर 4s, फिर 3d. ठीक है, ये एनर्जी ऑर्डर हो गया. ऐसे ही आगे चलते जाएंगे हम, है ना? 4p, 4, 4d, 4f, right? So this is going to be 4 plus 1, 5, 4 plus 2, 6, 4 plus 3, 7. फिर 5s आएगा तो 5s की एनर्जी कम होगी. तो ये आगे हम देखेंगे इसको. ठीक है, ऐसा. कितना समझ में आया? में कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, चलो फिर इसको समझ लेते हैं. आप अगर मान लो मुझे ऑर्डर ऐसे डायग्राम बनाना होगा. नाउ आई कैन नॉट मेक, सिंगल लाइन नहीं बना सकता, मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा. So this is energy. So I will write, let's say 1s over here, then I will write 2s, then I will write 2p. 2p is going to be higher than 2s. Then I will write 3s. Then I will write यहाँ पे 3p. 3p के बाद
4s, देन आई विल राइट 3d यहाँ पे, है ना। s सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होंगे इसलिए ऐसे बना रखा है, p थोड़ा दूर होंगे, फिर d थोड़ा दूर होंगे इसलिए, ठीक है। तो ऐसे आप बनाते जाओगे तो ये ऑर्डर ऐसा आएगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा ऐसा थोड़ा और, राइट। अब बात आती है इसमें और समझने की, तो ये एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब इससे फायदा क्या, इसका मतलब हो गया है, इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, आता है फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की, तो अबाउ रूल, अबाउ प्रिंसिपल। व्हाट अबाउ सेड कि इलेक्ट्रॉन्स will be filled first in lower energy orbitals, है ना। इलेक्ट्रॉन्स will be filled first in lower energy orbitals, इसका मतलब क्या है, lower or you can say lower energy orbitals, lower energy orbitals will be filled completely, है ना, filled completely, है ना, and let's say then we will fill higher energy orbitals। तो पहले तो हम जो लोअर एनर्जी है उनको भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी के भर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे भरने का जो ऑर्डर है, तो एनर्जी का ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर इज एनर्जी ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्बिटल्स क्या है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर इसके बाद 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। अभी तक यहां तक हम पढ़ते हैं, ये ऑर्डर है, ठीक है। अब ये याद कैसे करना है, तो इसके 2-3 मेथड है। पहला मेथड है पीरियोडिक टेबल, थोड़ा बहुत आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट मेथड याद करने का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनी किस पे, किसके बेसिस पे, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनी है, ठीक है। तो हम पहले, हमें पीरियोडिक टेबल पता है थोड़ी बहुत, है ना, तो हम यहाँ पे ये ऑर्डर समझ सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में क्या आता है, एस ऑर्बिटल आता है, राइट। किसी भी पीरियड के लास्ट में क्या आता है, डी ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल आता है। तो ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, राइट, पी ब्लॉक। ठीक है। ऐसे पीरियोडिक टेबल है। फिर जब हम ये, जैसे मान लो ये हो गया n = 1, लेट्स से, सर फिर इसमें एफ ब्लॉक का यूज नहीं है क्या? है ना, अभी बताएंगे। तो मान लो ये ऐसे मैंने मतलब ऐसे बना दी, ठीक है। तो बस आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा याद रखना है। और देखो ये n = 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ये 5, ये 6, ये 7। अगर आपको याद होगा तो इसमें यहाँ पे लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज आती है, राइट, यहाँ पे। सो दिस इज एफ ब्लॉक, हाँ सर। जो कि यहाँ पे, है ना, फिल नहीं होके नीचे इसको जगह दी गई है, राइट, ठीक है। ये आ गया आपका 4F और 5। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर
जो है मतलब फर्स्ट को छोड़ के हर में क्या हो रहा है, पीरियड स्टार्ट हो रहा है एस से फिर पी पे। तो देख लेते हैं, पहला 1s आ गया, फिर क्या आया 2s 2p। लेट्स से वी आर गोइंग लाइक दिस, है ना, पहले इससे इसमें गए 1s फिर 2s 2p, फिर क्या आया 3s 3p, फिर क्या आया, आपको पता होगा डी ब्लॉक क्या होता है n-1, है ना। डी ब्लॉक जो भी आएगा वो क्या आता है ना। अगर मान लो डी ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो वो क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल में मतलब आता है बात। ये पेनल्टीमेट सेल सुना है, यस नो। हाँ सर। हाँ, तो आपकी जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम कर दोगे तो d आ जाएगा। तो देखो यहाँ 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s फिर इसके बाद 4d फिर 5p। s जो भी है n-1 कर दो, ये आ गया 5s 5d 5p। अब आया 6s। अब इसके बाद जो f ब्लॉक आएगा वो n-2 होगा, है ना। दो मतलब एंटी पेनल्टीमेट सेल और एक अंदर, तो क्या हो जाएगा n-2। तो 6s तो 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये हो गया एनर्जी ऑर्डर, समझ में आया। यही लिखा है मैंने। एक तो ये है हाँ तरीका, सर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अब मान लो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पहला वाला छोड़ दो, हर दो रो के बाद एक नया, है ना। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये बात आप समझ सकते हो, हर दो रो के बाद एक नया ऑर्बिटल आ रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा जी होता तो क्या होता, देन व्हाट विल हैपन, n-3 होता। ये 8s क्या था 5g 6f, है ना, 7d 8p मैं लिख सकता हूँ। फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर मुझे 9s 6g 7f 8d 9p, फिर मान लो दो के बाद फिर एक और इंट्रोड्यूस होता तो क्या होता 10s, g के बाद क्या था h, वो क्या होता n-4, तो होता 6h 7g 8f 9d 10p 11s 7h 8g 9f, है ना। आप समझ रहे हो ना ये क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, राइट। हर दो के बाद एक एक आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ तक अभी बस हम केवल यहीं पे हैं। अगर मान लो आगे बढ़ाया जाएगा तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। नाउ ठीक है, एक तो तरीका ये है पीरियोडिक टेबल। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप याद रखो, ये ऐसा कुछ प्राइम टाइप का, दो बार ऐसे चलेगा। स्कूल है ना, इसको छोड़ दो। स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। तो आपको फिर ये 1 2 3 याद नहीं होंगे, बस आपको ये याद हो सकता है कि ये क्या आ रहा है ना। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। दो बार चल रहा है ये, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, राइट, दो बार। दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर एफ से आप लिख लो कुछ, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अगर आना होता तो 8 ऐसा आ जाता, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इससे आपको ये सीक्वेंस पता रहेगा। दो बार रिपीट करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। समझना है, इसमें जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप लगा लो। आई वुड से पर्सनली कि ये पीरियोडिक टेबल आपको अगर इमेजिन रहेगी तो ये याद हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक और मेथड है, वो अबव रूल वाला जो सांप सीढ़ी बनाते हैं वैसा है। तो वी विल राइट n+l वैल्यू यहाँ पे, एंड वी विल राइट लाइक दिस 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s, ठीक है। फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में d होता है, 3d 4d 5d 6d, फिर यहाँ पे 4f 5f, बस इतना ही भरते हैं। तो यहाँ तक हम वैसे भर लेते हैं। कैसे भरेंगे, n प्लस एल वैल्यू लिखते जाएंगे सबकी। इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आई 2, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आई 3, 3 प्लस 0 2 प्लस 1, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आई 4, फिर ऐसे ही इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है 5, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है 6, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है सबकी 7, फिर इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है 8। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब आपको ये बात पता है कि पहले n प्लस एल वैल्यू जो कम है वो वाले भरेंगे। तो यू विल स्टार्ट फिलिंग लाइक दिस, पहले ये भरेगा राइट, फिर क्या हुआ आपका, ये ऐसे आएगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2s के बाद क्या होगा राइट, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं है, उल्टा बनाते हैं, ये ऐसे, मान लो ये ऐसे भर रहे हैं और फिर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे भर रहे हैं, फिर ये ऐसे आ रहा है। 2p के बाद कौन भरेगा 3s, फिर क्या होगा 3s के बाद क्या भरेगा 3p, है ना, ऐसे डाउन की तरफ, डाउन आ रहा है। 4s के बाद फिर क्या भरेगा 3d, फिर 5s, 5s के बाद क्या भरेगा फिर ये 4d, 5p, फिर 6s, फिर 6s के बाद क्या भरेगा ऐसे 4f, है ना, ऐसे आप समझ लो, है ना। ये आप अगर बनाना नहीं भी चाहो, ये जो बीच में लाइंस हैं, आप बस इतना याद रखोगे ये इधर की तरफ से भर रहा है, बस ये आ गया आपका ऑफ वाव रूल। अब हमें ये पता चल गया, अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जैसे एक एग्जांपल लिख लूं मैं बोलूं मुझे मैग्नीशियम Mg भर रहा है, Mg इज 12, देन आई विल स्टार्ट फिलिंग। मैं पहले लिखूंगा 1s 2s 2p 3s 3p लाइक दैट, जितना मुझे अंदाजे से लगेगा मैं लिख लूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा फिल करना। तो यहाँ देख लो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 12, तो कैसे भरेंगे 2, फिर s में कितने हैं 2, फिर p में कितने हैं, p में कितने हो सकते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 × 2 6, टोटल p में कितने भर सकते हैं 6, तो 2 2 6 10 हो गए, अब कितने बचे 2, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे में मान लो बात करूं आर्गन की, लेट्स से वो है 18, अब मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से 1s 2s 2p 3s 3p, आई विल स्टार्ट फिलिंग। मुझे 18 भरने हैं, 2 4, p में कितने भरेंगे 6, तो 10 12, फिर 6 18, भर गया पूरा। Let's say I said Fe which is 26, then how I am going to fill, जैसे मैं ऐसे लिख लूंगा 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 3d मान लो, तो 2 4 6 10 हो गए, 12 18, कितने आ रह गए यहाँ पे 8, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, है ना, सॉरी 3p d सॉरी 3d के बाद आता है 4s, एक्चुअली 3p के बाद आता है 4s फिर 3d, है ना। 2 4 6 4 4 प्लस 6 10 12 18, क्या होगा 20, अब इसमें कितने आ गए, बच्चे कितने 6, है ना। ये फिलिंग का ऑर्डर है 1s 2s 2p, है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर यहाँ पे फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे सेकंड पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे थर्ड पीरियड खत्म हुआ, ये फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया 4s से, ऐसे फिल कर सकते हो। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका।
ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन से रिलेटेड बातें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सर वो डी का मैक्सिमम क्या है? सर 10, डी कितना आएगा 10। सर ये जो नंबर है 1s के ऊपर वाले, वो 1 से डाले क्या स्टार्टिंग के 2 2 से फिर 6 फिर 2 ऐसे डालना है? भाई एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एस में दो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। 6 तो पी में 3 ऑर्बिटल है, 3 × 2 6। डी में कितने आ सकते हैं? 5 है, तो 5 × 2 10। और एफ में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 40। तो लेट्स से मैं थोड़ा बड़ा वाला ले लेता हूँ। इफ आई विल से लेट्स एग्जांपल में लेड पी भी ले लेता हूँ 82। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1s, फिर मुझे थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा 2s 2p 3s। अब मैं पीरियोडिक टेबल सोच के लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पीरियड खत्म, सेकंड पीरियड खत्म, थर्ड पीरियड 3s 3p, फिर फोर्थ पीरियड 4s 3d 4p, फिर 5s, फिर 4d 5p, फिर 6s 4f 6s 4f 5d 6p ऐसे। ठीक है, अब मैं लिखना चालू करता हूँ। मुझे 82 बल लिखने हैं, तो 2 4 6 10 हो गए, 12 18 20 30 36 38 48 54 56। ठीक है, 56, फिर 14 56 14 70 80 82। So this is going to be electronic configuration for lead PV। अब इसमें एक और, चलो मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। जब इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हर बार ये लिखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है 2 4 और 6 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे और लिख सकते हैं, नियॉन 10 and I will write 3s2। आर्गन तो खुद में ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लेड है, सॉरी आयरन है, आयरन का है यहाँ पे 26। तो आई कैन अंडरस्टैंड 2 4 6 10 12 18। तो इसको लिख सकता हूँ मैं आर्गन। मुझे बार बार इतना लिखना नहीं है ना। मैं यहाँ पे आर्गन, फिर उसके बाद ये 4s2 4 सॉरी 3d6 ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें मुझे याद क्या रखना है, मुझे इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। जैसे हीलियम है, इसका है 2, ठीक है, फिर है नियॉन, ये है 10, फिर आर्गन दिस इज गोइंग टू बी 18, फिर है क्रिप्टॉन दैट इज गोइंग टू बी 36। सर ये नहीं समझा। नॉन अभी बता रहा हूँ 54 एंड रेडॉन 86। मान लो मुझे 26 लिखना था, एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि मैं पूरा लिखूं ऐसे, ये बताएं तरंग। हाँ सर। हाँ, अब मान लो मुझे देखना है और दूसरा शॉर्टकट क्या हो सकता है, हर बार इतना बड़ा लिखने की जगह आई कैन से, अच्छा ठीक है 26 का मतलब है यहां तक आर्गन तक मेरा ये भर चुका होगा, है ना। और मैं 18 के बाद 26 18 के बाद आता है ना, तो 18 इसके बाद भरना चालू होगा, राइट। तो मैंने क्या किया, जो 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता है ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको पूरा हटा के मैंने आर्गन लिख दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। तो बाद में मेरा इतना रह गया। अब इसकी भी ट्रिक है याद करने की। तो ये खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पीरियड फिनिश। ये खत्म हुआ इसका मतलब क्या है, सेकंड पीरियड खत्म, है ना। ये हुआ तो थर्ड पीरियड खत्म। तो जैसे ही मैंने बोला थर्ड पीरियड खत्म, तो मुझे पता है अब 26 है, 26 इज मोर देन 18, तो मेरा फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा। पहले मैंने आर्गन लिख लिया 18, फोर्थ पीरियड किससे स्टार्ट होगा, 4s से, फिर क्या आएगा उसमें 3d, फिर क्या आएगा 4f, सॉरी 4p, ये मेरा आएगा। 18 पता है तो आई कैन राइट 2 3 और 2 20 फिर 6। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसमें मुझे भरने की जरूरत ही नहीं है।
ओके, समझा समझा। हाँ अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ लेड का, तो लेड मुझे पता है 18 भर गया, ये फोर्थ पीरियड भी भर गया होगा, है ना, फिफ्थ पीरियड भी भर गया होगा, राइट। सिक्स पीरियड भी भर गया होगा क्या? नहीं, क्योंकि 86 है। सो इट इज गोइंग टू बी मोर देन 54 बट लेस देन 86। तो मैं लिखूंगा पीबी 82, देन इट इज गोइंग टू बी xenon 54। अब मैं यहाँ से पढ़ना चालू करूंगा। फिफ्थ पीरियड बढ़ गया है तो सिक्स पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा? 6s। 6s के बाद क्या आएगा? 4f n-2, फिर उसके बाद 5b 6p मैं लिखूंगा। तो बस 54 टू 56 14 70 10 80 82। समझ में आया? लेट्स से अगर मैं मान लो, अगर मैं बोलता हूँ मैं बताना है, अगर मैं बोल रहा हूँ AG का, AG इज 47, सब लोग लिखो, ऐसे लिखने की कोशिश करो, है ना। 47 का मतलब क्या है? 36 तक फिनिश हो चुका होगा। नहीं, AG एक एक्सेप्शन है, तो AG की जगह कैडमियम लिखो। एक्सेप्शन कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कैडमियम, फिर राइट कैडमियम। सर, ये पोटेशियम 36 लिखा, उसके बाद ये क्रिप्टॉन 36 लिखा, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लिखने का है, चालू करने का है लिखना? तो उसके लिए मैंने बोला ना आपको, जैसे आपका फिफ्थ पीरियड खत्म हो गया, तो सिक्स पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा? 6s से ना। अच्छा हाँ, ओके हाँ। 6s, फिर उसके बाद तो मैं लिख ले रहा हूँ, चलो ये हो गया 36 KR। 54 से छोटा है, 36 से बड़ा है, तो 36 फोर्थ पीरियड खत्म हो चुका होगा, तो 5s, फिर उसके बाद 4D, फिर 5B, बस 2 38 10 48, इसको भरने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे कराएंगे, एक दो बातें और रह गई हैं, ये चैप्टर खत्म है आपका। नाउ यू सर शुड, आपने बोला था कि 6s से चालू होगा ना? जब फिफ्थ पीरियड खत्म हो जाएगा, ये तो फोर्थ पीरियड खत्म हुआ है ना यहाँ तो। ओके हाँ। ठीक है, तो ये एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड है, ये क्या है? एंड ऑफ सेकेंड पीरियड। ये क्या है? एंड ऑफ थर्ड पीरियड। ये क्या है? एंड ऑफ फोर्थ पीरियड, एंड ऑफ फिफ्थ पीरियड, एंड ऑफ सिक्स पीरियड। ठीक है, चलो फिर आज के लिए ये काफी है। सर ये नोट डाउन कर लो। हो गया सर। ठीक है, सर ठीक है, एक क्रॉस चेक करना, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 6 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स में। किसमें?
P में 3 इलेक्ट्रॉन्स, P में 3, P हाँ S में 2 हाँ और D में 6 हाँ और F में 14। हम्म। इसके आगे अगर कुछ होगा तो तो हम कोई भी थोड़े ना भर सकते हैं, पहले हम पूरा भरेंगे ना, तो P में 10 ओके आएगा ना, P में 6 आएगा ना, ओके सर, हाँ समझा। है ना। P में 3 ऑर्बिटल्स है ना? P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है ना, P में 6। तो डबल मतलब हो एक जाएंगे ना। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हम्म। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो P में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 3 ऑर्बिटल के हिसाब से। हाँ 3 ऑर्बिटल के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। तुम लोगों का एग्जाम है क्या? सर मालूम नहीं कौन सा आज एग्जाम है। अच्छा, अभी नहीं होगा। वो CBSE बोर्ड का है, हम आई थिंक HSC के लिए नहीं है एग्जाम, हाँ हाँ ठीक है। CBSE का एग्जाम। सर फिर नहीं दे वो वाला एग्जाम नहीं दे, मतलब एसएससी वालों का नहीं। नहीं लेंगे CBSE लेंगे, का आगे जिनका लेंगे। स्कूल चालू है ना, उन लोगों के लिए तो एग्जाम है। अरे मतलब एक्चुअली क्या है कि अब इसमें बच्चे का, स्कूल्स वाले जो है ना, वो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स वाले कुछ तो दिखाएंगे ना यार, वो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, राइट भाई, फीस किस बात की लेंगे वो, सो दे हैव टू डू सम वर्क फॉर दैट, इसलिए वो उन्होंने एग्जाम्स वगैरह भी रखे हैं। अभी कई जगह पे तो स्कूल अभी खुलने का परमिशन नहीं है, इसलिए स्टेट बोर्ड्स में अभी तक वो पूरी तरह से खुला नहीं है, CBSE वालों ने खोल रखा है, so don't worry, आप लोगों के एग्जाम। जो शाम को जो 6 बजे एग्जाम है वो कंपल्सरी खुलेगा पे। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, 2-3 लोग बोल रहे हैं, हाँ फिर से बोलो। ओके चल ठीक है फिर, ओके बाय। सर NK5 में तो कुछ भी नहीं आया वैसा। अभी नहीं है, अभी नहीं है, आया आपका आया। आपका नहीं है शायद, ठीक है, आपकी क्लासेस होंगी इस वीक।